रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेजी से दरवाज़ा खोला और सामने विक्रम और बहू मान्यता को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत क्या करो, विक्रम ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए कहा। बेटा, कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो और तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं, बहू मान्यता ने कहा। लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुझे एक बार समझ नहीं आता क्या? तेरी बहू क्या कह रही है? हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती हो? जा तू खीर खा ले और जाकर सो जा और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले खीर कैसे खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह किचन में गई और एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बज चुके थे। विक्रम की आंखें खुली। बाजू में मान्यता भी सो रही थी। विक्रम हॉल में आया तो लैपटॉप के पास एक चिट्ठी रखी थी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए यह चिट्ठी क्यों? तुम्हें बोलकर भी बात बता सकती थी। अगर तू मेरी बात सुनना चाहता तो किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर दे देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। विक्रम को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को ढूंढा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दे दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। विक्रम को रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज देर तक क्यों सो रही है, देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। विक्रम के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। कहानी से सीख। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।